उत्तर प्रदेश में बेकाबू हुए डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ठंड बढ़ने के बाद भी डेंगू का अटैक कम नहीं हो रहा है। हालांकि है कि यूपी में डेंगू मरीजों की संख्या 8500 के पार पहुंच चुकी है। 5 दिन में करीब 1310 मरीज बढ़े हैं और अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। रविवार को लखनऊ में 42 नए बुखार मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। लखनऊ में 7 दिनों के भीतर करीब 250 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिस वजह से ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की किल्लत की बात सामने आ रही है। हालांकि यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। पूरी तरह से स्थितियां हमारे नियंत्रण में है। दवाई, बेड, अस्पताल, सारे व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। सभी 10 विभागों को समन्वय करा करके लगातार फॉगिंग हो रही है और स्थितियां पिछले वर्ष से अच्छी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही विभागीय अफसरों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में फॉगिंग, चूना और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस माफिया और गैंगस्टर पर अंकुश लगाने में भले ही कामयाब हो गई हो, लेकिन सड़क पर घूम रहे लुटेरे अब भी कानून को सीधी चुनौती दे रहे हैं। जिसकी एक तस्वीर मथुरा से सामने आई, जहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को दिन दहाड़े अपना निशाना बना लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र की हैं, जिसमें नीली साड़ी में दिख रही एक बुजुर्ग महिला छड़ी के सहारे कहीं जा रही है। तभी महिला के बगल से गुजरते हुए बाइक सवार सामने आ खड़ा होता है और बदमाश महिला बुजुर्ग महिला के ठीक पीछे आ रहा है। और जैसे ही दोनों बदमाश तेजी से इस बात की तस्दीक कर लेते हैं कि आसपास कोई नहीं है, तो पैदल चल रहा युवक सीधे बुजुर्ग महिला की गर्दन पर हाथ डाल देता है और गले में पड़ी सोने की चेन पर झपट्टा मारकर बूढ़ी महिला को जमीन पर गिरा देता है। पहले से हाथ लगाए दोनों बदमाश महिला को घायल करके सोने की चेन खींचकर मौके से फरार हो जाते हैं और बदहवास हालत बुजुर्ग महिला मदद के लिए लोगों को पुकारने लगती है। इसके बाद महिला लोगों को अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताती है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ना तो बदमाशों की पहचान हो पाई है, ना तब तक गिरफ्तारी हो पाई है। जमशेदपुर में टाटा नगर आरपीएफ ने नीलांचल एक्सप्रेस की जनरल बोगी से करोड़ों के विदेशी सांप बरामद किए हैं। इसके साथ ही ग्रीन इग्नुआ छिपकली और अलग अलग किस्म के कुल 29 बॉल पाइथन मिले हैं। ट्रेन की बोगी से 18 काले यूरोपियन बीटल, 12 ग्रीन इग्नुआ और एक बॉक्स में रखी हुई 300 जहरीली मकड़ियों को बरामद किया गया है। ये सब पुणे की एक महिला के बैग से बरामद किया गया, जो नागालैंड से गुवाहाटी पहुंची। वहां से हावड़ा से हिजली और हिजली से दिल्ली जा रही थी। पुलिस की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सांप की कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने ट्रेन के जनरल डिब्बों की सघन तलाशी ली और महिला सांप तस्कर को धर दबोचा। सभी सांप को अलग अलग प्लास्टिक के डिब्बों में बंद करके बड़े से बैग में रखे गए थे, जिन्हें देर रात वन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर हैंडओवर कर दिया गया है और महिला तस्कर से गहनता से पूछताछ हो रही है। तमिलनाडु के तेनकाशी के जंगल में एक भालू ने बाइक सवार एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और कुल 3 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल बाइक सवार अपनी बाइक से मसाले का पैकेट लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे, जहां सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियां हैं। इसी बीच झाड़ियों से बाइक सवार युवक पर कूद पड़ा और हमला कर दिया। भालू ने उसे जमीन पर गिराया और जोर जोर से काटने लगा और देखते ही देखते उसने शख्स को कई जगह नोच डाला। सभी ने भालू को भगाने के कई प्रयास भी किए। भालू पर पत्थर फेंके गए, लाठियों से डराया गया, लेकिन भालू लगातार हमले करता रहा, जिससे बाइक सवार लहूलुहान हो गया। इसके बाद भालू बाइक सवार शख्स को छोड़कर भीड़ की तरफ भागा और हमला कर दिया, जिसमें 2 और लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर मिलते ही वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीनों घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें बाइक सवार शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।